सबको नमस्कार। आइए हम इब्रानियों उसके 10 अध्याय से आज पढ़ेंगे। कल हमने परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता के फर्क के बारे में हमने बातें की थी, और आज हम एक पाप की क्षमा और सारे पापों की क्षमा, जिसको हम इटर्नल रिडेम्पशन कहते हैं। क्योंकि इन दिनों में जब लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो कई लोग इस प्रकार के सवालों को पूछ रहे हैं। तो हमारे पाप क्षमा हो गए तो क्या हम पाप करते रहें क्या? या फिर कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं, हमारे पहले के पाप क्षमा हो गए, अभी के पाप का क्या? ऐसे कई सवाल लोगों के पास है। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग के मन में भी कुछ ना कुछ सवाल होंगे। तो अगर आपके मन में सवालों से इस प्रकार का सवाल आपके मन में है कि इटर्नल रिडेम्पशन क्या है, अनंत काल का छुटकारा क्या है, कैसे हमारे सारे पाप एक ही बार क्षमा हो सकते हैं, ऐसे सवाल आपके पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे, तो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, और जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो परमेश्वर जो आदि है और परमेश्वर जो अंत है, उसने आदि से अंत तक मानव जात के पाप कैसे क्षमा किए हैं, ये बात जानने के लिए आपको बाइबल की ओर लौटना होगा। आपका बुद्धि और आपका ज्ञान ये बातों को जानने नहीं देगा, या फिर आप अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से कहेंगे नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, तो उस तरीके से नहीं होगा। इसके लिए आइए बाइबल की ओर चलते हैं, और बाइबल में पापों की क्षमा के बारे में क्या लिखा गया है, हमारे अनंत काल के पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं, उसके बारे में जो लिखा है उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन से पढ़ के शुरू करेंगे। 10 से 18 तक हम पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार का बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बारंबार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से वो इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक पर डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी पापों की क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान बाकी न रहा। तो यहाँ पे अगर हम सटीकता से यीशु मसीह के बलिदान को समझेंगे तो यीशु का बलिदान लोग नहीं समझते हैं। तो लोगों के पास सबसे हल्का सोच क्या है? उदाहरण के लिए आज आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, पहली बार आपकी जिंदगी में, आपकी पीढ़ी में आप पहले इंसान हो जो आज यीशु पर विश्वास करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तो आज आपने यीशु को विश्वास किया, तो यीशु को विश्वास करते हुए दिन में लोग क्या विश्वास करते हैं? मैं परमेश्वर को बोलूंगा, लोगों का विश्वास बोल रहा हूँ, बाइबल नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों का विश्वास बोल रहा हूँ। लोग किस रीति से सोचते हैं उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो लोग कैसा सोचते हैं, मैंने कैसे शुरू किया था, मेरा मसीह जीवन भी ऐसा ही शुरू किया था, मैं जानता हूँ। तो लोग इस यहाँ से शुरू करते हैं, कैसे? हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे अपने लहू से धो दो, मुझे शुद्ध और पवित्र कर दो, और मेरे पापों को क्षमा करो। मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर बोल के, आज से मैं मसीह को स्वीकार करता हूँ। ये है लोगों का एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। शुरू से ही उन्होंने जो यीशु को ग्रहण किया है वो गलत तरीका है। वो लोग ने ऐसे यीशु को ग्रहण किया है जिसके आगे वो लोग पापों की क्षमा मांग रहे हैं। वो लोग ने ऐसे यीशु को स्वीकार ही नहीं किया है जो यीशु ने 2000 साल पहले ही उनको पवित्र कर दिया है। 2000 साल पहले ही यीशु ने उनके पाप क्रूस पर खत्म कर दिए, उस यीशु को इन्होंने विश्वास किया ही नहीं है। तो शुरू से ही उनका आत्मिक जीवन का ये जो फर्स्ट स्टेज है, आपको पता है कि जो हम शर्ट पहनते हैं वो शर्ट में पहला बटन अगर आप गलत लगा दोगे तो आखिरी तक वो बटन गलत का गलत गलत का गलत जाता है। अगर आपको उसको सुधारना है तो आपको फिर से सारे बटन खोलने होंगे और फिर से शुरू से ठीक रीति से लगाना होगा। तो आप जो लोग पापों की क्षमा के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, मैं इतना प्रचार करने के बाद भी
मैं मनुष्य की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बहुत बातें बोलने के बाद भी आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा इंडिविजुअली। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। आपने अपना मन बंद नहीं किया और आपने सवाल पूछा, पास्टर ये सही है क्या गलत है, ऐसे सवाल पूछा आप लोगों ने। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो आज आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ओके? क्योंकि मैं आप लोग से हर एक से इंडिविजुअली मिलना भी मेरे लिए आसान नहीं है। आप सभी लोगों को मेरी जगह में बुलाना भी आसान नहीं है और आसान भी नहीं है कि मैं आप सबको विजिट करूं। अगर परमेश्वर इजाजत देंगे तो आप कभी मेरी यहाँ विजिट भी कीजिए, और परमेश्वर इजाजत देंगे तो मैं भी आपको विजिट करना चाहूंगा। लेकिन उसके परे, उसके बाहर सटीकता से पाप के मामले में हमने सटीकता से जानना है यीशु कौन है प्रियो। यीशु वो नहीं है जो आपके पाप क्षमा करेगा। यीशु वो है जिसने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। यीशु वो नहीं है जो आपको थोड़ा थोड़ा करके पवित्र करेगा, नहीं। यीशु वो नहीं है जो थोड़ा करके आपको धर्मी बनाएगा, वो नहीं। अगर आपने ऐसे यीशु पे भरोसा किया है जो रोज आपके पाप क्षमा करता है, अगर आपने ऐसे यीशु पे भरोसा किया है जो रोज आपके पाप अपने लहू से धो रहा है, अगर आपने ऐसे यीशु पर विश्वास किया है, रोज उसका लहू आप लगा रहे हो, तो आप गलत तरीके से शुरू किया आपका आत्मिक जीवन। इसके लिए आपका आत्मिक जीवन का अंत भी क्या हो जाएगा? गलत का गलत रहेगा। मतलब क्या? आप पापी के पापी ही रह जाओगे। तो पापी और धर्मी दोनों भी आप नहीं बन सकते हो। यीशु से मिलने से पहले आप पापी पक्का हो, लेकिन यीशु को मिलते ही आप बिना मूल्य धर्मी होने का दुनिया है। बिना मूल्य धर्मी मतलब आप कुछ भी ना करके आपको धर्मी बनने का दुनिया है, आपको पवित्र बनने का दुनिया है। और ऐसा पवित्र कि वो परमेश्वर की तरह सिद्ध पवित्र, सिद्ध पवित्र भी, सिद्ध भी। और परमेश्वर उसके पाप कभी याद नहीं करता है, वो प्रॉमिस में प्रवेश करता है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर खुद उस इंसान के मन में ऐसे लिख देता है, मैं तेरे पाप और तेरे अधर्म को कभी भी याद नहीं करता। ऐसा परमेश्वर ये वचन में पवित्र आत्मा से ऐसा डालूंगा बोल के लिखा हुआ है। ये इब्रानियों 10:16 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी पवित्र आत्मा क्या कहता है? अगर आप सटीकता से यीशु को जानोगे, सटीकता से यीशु के द्वारा आप उद्धार पाते हो। सटीकता से द्वारा अगर आपने पापों की क्षमा पाई है और आप धर्मी और पवित्र बन गए, आपने सल्वेशन पाया है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का नियम लिखता है, आपके विवेक में डालता है और ऐसा लिखता है कि मैं तेरे पाप, मैं तेरे अधर्म के काम कभी भी याद नहीं करता। और जब पाप की क्षमा हो गई है, पाप का बलिदान बाकी नहीं है, ऐसी गवाही पवित्र आत्मा आपके अंदर से देता है। लेकिन अगर आपने पाप से मुक्ति पाया ही नहीं है, तो पहली बात तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप पापी हो तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा नहीं है तो ये बाइबल समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया पुस्तक है। इसको आप मनुष्य की बुद्धि से कितना लिमिट तक समझोगे, किस लिमिट तक आप समझोगे? आप थोड़ा सोचो। क्या आप ये बात आपकी बुद्धि से समझ सकते हैं? यीशु ने कैसे 5000 लोगों को 5 रोटी से खाना खिलाया? नहीं समझ सकते। कैसे एक मरे हुए को यीशु ऐसे उठा रहे जैसे कि कोई सोया हुआ है, सोए हुए को हम आवाज देते, वैसे यीशु मरे हुए को आवाज देते हैं। बाइबल में देखिए कितने मरे हुए लोगों को यीशु ने जाके खड़ा हुआ और यीशु ने बोला, ए लड़की उठ, ए जवान उठ, ऐसे करके मरे हुए लोगों को यीशु ने उठाया। क्या ऐसी बात है? आपका बुद्धि, आपका ज्ञान वो बात को समझ सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर के आगे और नम्र होने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के वचन के आगे नम्र होने की जरूरत है, और परमेश्वर के वचन के आगे आपने सोचने की जरूरत है। आप सिर्फ इतना बोल के कि मैं पापी हूं, आप इस प्रकार की चीज को रख के, ऐसा विश्वास करके अगर आप बोलते हो मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, तो यहां पे आपको थोड़ा सा एक बार सोचने की जरूरत है। आप सोचो इसके बारे में। तो जब शुरू से ही जब लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, कौन से यीशु को स्वीकार करते हैं? उनके पापों को क्षमा करने वाले यीशु को स्वीकार करते हैं। लेकिन असलियत में अगर आप बाइबल में देखोगे तो यीशु कौन है? पाप क्षमा करेगा वो यीशु है, या पाप क्षमा किया है वो यीशु है? आपको पवित्र करेगा वो यीशु है, या आपको पवित्र कर दिया वो यीशु है? आपको परफेक्ट करेगा वो यीशु है, या आपको परफेक्ट कर दिया वो यीशु है? एक पापी को उसके पापों से उद्धार देगा वो यीशु है, एक पापी को उसके पापों से उद्धार कर दिया है वो यीशु है। इसका फर्क भी हमको थोड़ा थोड़ा करके देखना है। तो इन दिनों में जब आज से मैं इटर्नल रिडेम्पशन के बारे में आज से बात करना शुरू कर रहा हूं, लंबा समय तक मैंने अभी तक पापों की क्षमा, मन फिराव, इन बारे में मैंने बात किया, और मैंने परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता के विषय में भी अलगाव बात किया। आज से जो है हम लोग इटर्नल रिडेम्पशन के बारे में बात करेंगे। इटर्नल रिडेम्पशन के बारे में मुझे लगता है 2-3 लेक्चर आपको मेरा सुनना होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से जाना है और जिस तरीके से बाइबल बोल रहा है, इसमें फर्क आपको जानने की जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोग को एक वर्ड में उत्तर नहीं दे सकता, एक शब्द में सही है या गलत है ऐसा उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आपको सटीकता से इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो आइए आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे इटर्नल रिडेम्पशन के मामले में
कैसे इंसान पवित्र बना है, ये बारे में देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में। तो इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से पवित्र किए गए हैं। तो यीशु मसीह का शरीर कितनी बार बलिदान होगा? एक ही बार। और जब उसने एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया तो हमको पवित्र किया या नहीं किया? किया है। लेकिन क्या आपने पहली बार जब यीशु पे विश्वास किया, क्या आपने इस सत्य को जाना? क्या आपने जब पहली बार यीशु पर विश्वास किया, आपने इस सत्य को जाना क्या? यीशु का देह क्यों क्रूस पर बलिदान चढ़ाया गया? ये आपको पता है कि यीशु आपके लिए मरा, ये आपको पता चला। यीशु के लहू में आपके पाप क्षमा होते हैं, ये आपको पता चला। क्या आपको ये पता चला था क्या वो दिन जिस दिन आपने पहली बार यीशु पर विश्वास करने के लिए गए थे, यीशु क्रूस पर मर के यीशु ने आपको पवित्र किया है, ये पता चला था क्या? आज मेरे सवाल प्रेरितों की तरह है। प्रेरित लोग जब भी, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने बहुत लंबे समय यीशु का प्रचार किया था। प्रेरितों के काम में अगर आप देखोगे तो पौलुस जब प्रचार करने निकले तो पौलुस ने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या तुमने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया है क्या? क्या तुम लोग ने पवित्र आत्मा पाया है क्या? उस समय में लोग बोलते थे, नहीं हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना, हमने तो यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, हमने तो यूहन्ना के द्वारा। बाइबल में बहुत ऐसे मोमेंट है, वो मोमेंट को आपको जानना है। तो बाइबल में जब आप शुरू करते हो, शुरू का मोमेंट है और अंत का मोमेंट है। तो शुरू का मोमेंट कहां से शुरू होता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वहां से मोमेंट शुरू होता है। अंत मोमेंट कहां होता है? जहां यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन है, वहां यीशु ने कहा है इट इज फिनिश। उसके बाद का जो मोमेंट है वो क्या है? पवित्र आत्मा आने के बाद प्रभु के शिष्यों ने कैसे गवाही दी, प्रभु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लोगों को सिखाया, वो सारी सिखाई हुई बातें ये बाइबल में लिखी है। और अंत में प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा गया है? इस शास्त्र में आप कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। अगर इस शास्त्र में से मात्रा और बिंदु भी अगर आप जोड़ोगे, इस शास्त्र में से मात्रा और बिंदु भी आप निकालोगे, तो इस शास्त्र में लिखे हुए सारे श्राप आप पर लग सकते हैं या आशीर्वाद निकाल लिए जा सकते हैं। इसके लिए शास्त्र के हर एक भाग को एक एक करके एक तरफ देख के आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको दूसरी तरफ भी देखने को आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरफ देखते हो, वहां पे लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, दूसरी तरफ लिखा है कि बिना मूल्य लोग धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 3 देते हैं, इसलिए देखते हैं कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन वही रोमियो 3 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उन पापियों पर अनुग्रह किया और बिना मूल्य उनको धर्मी बना दिया। बिना मूल्य मतलब क्या होता है? हमसे कुछ भी ना लिया लेकिन हम पापियों को धर्मी बना दिया। ये अजीब नहीं है क्या? ये आपका बुद्धि समझ सकेगा क्या? एक पापी ने कुछ भी नहीं बोला, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे धर्मी कर दो, मुझे पवित्र कर दो, मेरे पाप धो दो, ऐसा बोला भी नहीं, और यीशु ने उनको ऐसा कर दिया। ये अजीब है, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन आप देखो बाइबल में यूहन्ना 8 अध्याय में एक औरत है जो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई थी। क्या वो औरत यीशु के आगे आके पाप क्षमा मांगती है? क्या वो औरत यीशु को आके बोलती मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे पाप धो दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे धर्मी कर दो? इतना भी नहीं बोलती हो, इतना भी नहीं बोल रही हो। आप देखो क्रूस के चोर को, क्या क्रूस के चोर ने ऐसा यीशु से कहा है, यीशु मैंने जीवन भर बहुत पाप किए, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे अपने लहू से धो दो? क्या उसको समझ में आया कि डायरेक्ट को बोलता है कि तेरे राज्य में मुझे याद कर बोल के? उसको कुछ समझ में आया है? उसने क्रूस पे कुछ तो सुना है। अब देखिए, गए दिनों में मैंने आपको मरकुस उसके 2 अध्याय के बारे में प्रचार किया। वो आदमी जो लकवे का रोगी था, वो यीशु के सामने लाया गया। वो लकवे का रोगी और उसके दोस्त उसको क्यों यीशु के पास लाए? उसके पास, यीशु के पास इसलिए लाए ताकि वो लोग क्या हो सके, वो इंसान यीशु के द्वारा ठीक हो सके, लकवे के रोग से बाहर आ सके। लेकिन वो इंसान के मन में क्या था? अपने पाप के कारण पीड़ित था। उसके मन में सवाल था, मैंने क्या पाप किया? लेकिन जब हम सटीकता से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु उसको वो खबर सुनाना चाहते थे कि उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। लेकिन वो इंसान ने पाप क्षमा मांगी भी नहीं। वो एक बार आके यीशु को बोलता भी नहीं, यीशु मैंने बहुत पाप किया है, मेरे पाप बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे धर्मी और पवित्र कर दो, मुझे पापों से शुद्ध कर दो। मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। यीशु अपनी तरफ से उसको देख के वो कह रहे हैं, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यीशु उसे कह रहे हैं, उठ अपना खाट उठा और चल फिर। अगर आप बाइबल के सिद्धांत को देखेंगे, तो बाइबल के ऑर्डर्स को अगर आप देखोगे, तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो विश्वास उसका धार्मिकता गिना गया है। तो लोगों ने धर्म के काम किए, इसके लिए लोग धर्मी बने, ऐसा नहीं है। लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास किया। आप कभी पवित्र बन सकते हो। जिस यीशु ने आपके पाप उठाए, आज भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अनंत काल के छुटकारे के बारे में मैं पूरी रीति से बोल सकूं, लेकिन सीरीज वाइज मैं बोलूंगा। आज, कल, परसों, मैं 3 दिन में ये अनंत छुटकारा के बारे में 1 by 1 बोलना चाहता हूं। तो आज आप सोचिए,
आपने जब पहली बार यीशु को विश्वास किया था, आप पहली बार जब आप चर्च गए थे, जो पहली बार आपने वचन सुना था, क्या ऐसा सुना था क्या यीशु क्रूस पे मर के आपको पवित्र कर दिया है? यह था सुसमाचार का शुरुआत असलियत में। यहां से आपने सुनना शुरू करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपने चर्च में जाके क्या सुना? आपने जब प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, आपने क्या सुना? यह बात बहुत जरूरी है। आपने बाइबल सुना है या आपका सोच को सुना है? आपके सोच ने आपको क्या सिखाया? मैं जब चर्च में जाना शुरू किया, मैंने कैसे विश्वास करना शुरू किया पता है आपको? पहली बार मैं गया, फर्स्ट संडे में गया, मेरा दोस्त मुझे लेके गया था। जब मैंने बाइबल के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया और उसके बाद मुझे पहली बार पता चला, यूहन्ना 3:16 के द्वारा मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मुझसे प्यार करता है, उसका बेटा यीशु मेरे पे बलिदान हुआ, मेरे लिए बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करूंगा तो मैं अनंत जीवन पाऊंगा, मैं नाश नहीं होऊंगा। ये यूहन्ना 3:16 का ये प्रॉमिस था। इस प्रॉमिस के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बुलाया। इस प्रॉमिस के द्वारा मैंने परमेश्वर की दुनिया में पांव रखा। मैंने कोई परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसका बेटा यीशु है जो मेरे लिए बलिदान हुआ है। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया उसके बलिदान में क्या हुआ है, उसके बलिदान में मेरे कितने पाप क्षमा हुए, कितने पाप उसके बलिदान में क्षमा हुए हैं, कितने पाप उसके लहू से धोए हैं और कितने पाप मैंने अपने आंखों से आंसू से धोने हैं। कितने पाप के लिए यीशु को मरना है और कितने पाप के लिए मैंने प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि मैं तो जन्म से पाप करता ही आया हुआ हूं। मैंने मेरा जीवन पूरा पाप करते हुए जिया है। तो कौन से पाप है जो यीशु के लहू से धोए गए? कौन से पाप है जो मैंने अपने आंसुओं से धोना है? कौन से पाप है जो यीशु ने धोया है? कौन सा पाप है जो मैंने प्रार्थना से धोना है? ये चीजों के क्लियरेशन आपको जानने की जरूरत है। अगर अभी भी अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके आज से पहले के पाप यीशु के लहू से धोए गए, आज के बाद के पाप आपको अपनी प्रार्थना से धोना है, तो यहां पहले ही आप गलत जा रहे हो। क्यों? तो परमेश्वर आपको बोलेगा पहले के पाप भी अपनी प्रार्थना से धो ले। उसके लिए मेरा बेटा क्यों क्रूस पे मरे? उसके लिए क्यों यीशु ने क्रूस पे दुख उठाने की जरूरत है? अगर आपके पिछले पाप के लिए यीशु का मृत्यु का जरूरत है, आपके पिछले पापों को यीशु का लहू का जरूरत है, आज के पाप को यीशु के मृत्यु का जरूरत नहीं है, आज के पाप का यीशु का लहू का जरूरत नहीं है, कल के पाप के लिए यीशु का मृत्यु का जरूरत नहीं है, कल के पाप आने वाले कल के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो ये आदि है, वो अंत है। उसने जो क्षमा की है शुरू से अंत तक है। ये बात को हमको सटीकता से इकट्ठा करके देखने की जरूरत है। तो जब मैंने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, चर्च गया, मैंने क्या पाया? और चर्च में जाए तब तक मुझे किसी ने नहीं बताया एक्चुअली। पाप बोलो, मैं पापी हूं बोलो, ये कबूली तो मुझे मनुष्य ने करवाया। ऐसा तो बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है अपना मुंह खोल के बोलो प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, प्रभु मेरे पाप धो दो, प्रभु मेरे पाप धो के मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, ये मैं बोलने से पहले ही यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर मरे, मेरे पाप की सजा मौत चुका दी है। यीशु ने अपने लहू से मेरे पाप धो दिए हैं, मुझे पवित्र। मैंने बाइबल का वचन को विश्वास नहीं किया। मैंने पहली बार जब मैंने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, वो यूहन्ना 3:16 था। यूहन्ना 3:16 मेरी जिंदगी में आया तो उसने क्या बात किया आप जानते हैं? यूहन्ना 3:16 ने आके मुझे मैसेज दिया, परमेश्वर है तुझसे प्यार करता है। ये मैसेज था मेरे लिए। उस दिनों में मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, उन दिनों में मैं चर्च को नहीं जाता था, उन दिनों में मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, उन दिनों में मुझे परमेश्वर के बारे में, हाँ कभी कभार मेरे दोस्त के साथ मिलकर क्रिसमस के समय में हम चर्च जाते थे। क्रिसमस के समय में या फिर कुछ ईस्टर संडे होगा, ऐसा कुछ होता था तो हमारा दोस्त अच्छे कपड़े पहन के, मुझे भी अच्छे कपड़े पहना के, चल जरा चर्च में जाके आएंगे बोलता था, मैं चले जाता था। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था, वो क्या बिलीव करता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। और ना ही कभी किसी ने मुझे प्रचार किया, ना ही मुझे किसी ने परमेश्वर के बारे में जानने दिया। और मैं तो ऐसा सोचता था कि उनका परमेश्वर अलग है, मेरा परमेश्वर अलग है, उनका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। मैं यहीं तक मेरा सोच सीमित था। लेकिन जब पहली बार बाइबल का वचन मेरी जिंदगी में आया, मेरे दोस्त के घर में एक पेपर में, एक साधारण पेपर की तरह मुझे पेपर में मिला था, पैम्पलेट मिला था। और पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पहली बार जब परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आया, क्या बोलते हुए आया? तू पापी है, तेरे पाप को क्षमा मांग, तू अपने आप को यीशु को बोल मेरे को धो दे, यीशु को बोल मुझे पवित्र कर दे। ये कन्फेशन करवाया है, बाइबल में कहीं भी नहीं है ऐसा कन्फेशन। लेकिन बाइबल क्या मैसेज देते हुए मेरे पास आया? परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। मैं हैरान हो गया, ये परमेश्वर कौन है जो मुझसे प्यार करता है? अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाते हो।
अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आपको पता चलेगा यीशु ने कैसा पवित्र किया। और अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आपको पता चलेगा आपके अनंत काल के पाप क्षमा हो गए। लिखा हुआ है, पता चलेगा। लेकिन आपने लिखे हुए से ज्यादा किसको महत्व दिया है? मनुष्य की सोच को, और लोग क्या बोल रहे हैं, ये माहौल क्या बोल रहा है, उसको आज हम बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम लोग महत्व नहीं दे रहे। वो दिन जब परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आया, क्या बोलते हुए परमेश्वर का वचन आया? परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में ये बोलता है, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। कौन था मैं उस दिन? वो दिन मैं पास्टर था? नहीं। मैं विश्वासी था? नहीं। मैं चर्च जाता था? नहीं। मैं परमेश्वर को जानता था? नहीं। मैं यीशु को जानता था? नहीं। यीशु के बलिदान को जानता था? कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन पहली बार परमेश्वर उसके वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में आया। वो दिन क्या बोला? परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, ऐसा बोलते हुए आया। दूसरा चीज, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। बेटा कुर्बान होने वाला नहीं है, बेटा कुर्बान हो चुका है। जो कोई बेटे पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। स्वर्ग में कौन जाएगा? वो बेटे पे विश्वास करने वाला अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होएगा। ठीक है, अभी वो बेटे पे विश्वास क्या है ये जानने के लिए मुझे समय लगा। ये पक्का है, मुझे इतना पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझे इतना पता चला कि परमेश्वर का बेटा यीशु मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, ये मैं जान सकता था। मैं यीशु नाम पे विश्वास तो करना चाहता था, करता भी था, चर्च में भी जाने लगा। लेकिन उस पर विश्वास करके अनंत जीवन कैसे मिलता है ये मालूम नहीं था। क्यों? क्योंकि एक पापी के पास अनंत जीवन नहीं होता। लेकिन एक पापी जब यीशु पे विश्वास करता है वो पवित्र हो जाता है, जिसको बाइबल में बॉर्न अगेन कहा गया है। पहला जन्म मेरा हुआ है पापी के रूप में, आदम के बीज के द्वारा। दूसरा जन्म होता है नया जन्म, जिसको कहा गया है परमेश्वर के बीज के द्वारा नया जन्म होता है। ये इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन जिस दिन आप ग्रहण करोगे, इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से, किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से पवित्र किए गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना मैं पवित्र हूं बोल के, मुझे पवित्र किया गया है बोल के मुझे किसी ने भी नहीं बताया। मुझे जब भी मैं उस समय के बाद चर्च में गया, चर्च में जाने के बाद मुझे एक ही प्रार्थना करवाई गई। वो क्या थी? अपने पापों को क्षमा मांगो। तो मैं बोला ठीक है। मैं आंख बंद किया, प्रभु मेरे पास क्षमा करो। वो सिखाते गए प्रार्थना, और मैं प्रार्थना करता गया। बोलो प्रभु प्रभु मेरे पास क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे पाप धो दो, मुझे पवित्र कर दो, पवित्र कर दो। मुझे अपना संतान स्वीकार कर लो। मैं यीशु को मेरा प्रभु स्वीकार करता हूं। मैं प्रभु को अपना मसीहा और अपना परमेश्वर मानता हूं। इस तरीके से मैंने वो यूहन्ना 3:16 मेरी जिंदगी में आने के बाद ये करवाया गया। ये मुझे परमेश्वर ने नहीं करवाया, ये चर्च ने करवाया, मनुष्यों ने करवाया। वो चर्च के मेंबर लोगों ने मेरे को करवाया, ऐसा कबूली करवाया। मुझे क्या लगा, क्योंकि मैं बाइबल को ठीक रीति से नहीं जानता था। मुझे क्या लगा, क्योंकि वो मेरे से पहले वो लोग मसीह बने हुए हैं, वो लोग मेरे से ज्यादा पहले परमेश्वर को जानते हैं, मेरे से पहले वो लोग यीशु को जानते हैं, तो शायद वो लोग बोल रहे हैं वही सही है। तो मैं वो जो बोल रहा हूं मैं पोपट की तरह रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद अगले संडे गया। अगले संडे क्या है? वही है, प्रभु पिछले हफ्ते में हमने जाने अनजाने में जो पाप किया होगा वो पाप क्षमा कर दीजिए, प्रभु अपने लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए। अगले हफ्ते में चर्च में गया, वही प्रार्थना है। उसके बाद चर्च में गया, वही प्रार्थना है। उसके बाद चर्च में गया, वही प्रार्थना है। तो उसके बाद चर्च की प्रार्थना के बाद घर में प्रार्थना होने लगी। घर में जब हम दोस्त सब इकट्ठे होते थे, बिलीवर लोग जब हम इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रभु जाने अनजाने जो पाप किया होगा उसे क्षमा कर दो। अब ये जाने कौन सा पाप है और अनजाने कौन सा पाप है पता नहीं, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता था ऐसा करने के लिए। हे प्रभु हम जाने अनजाने जो पाप किया होगा वो पाप को माफ कर दो, हमको पवित्र कर दो। दिन रात यही कर रहे। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और आश्चर्य की चीज क्या थी, मैं बाइबल तो बहुत पढ़ता था, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है मैं जानना भी नहीं चाहता था। कितना शैतान ने मुझे मूर्ख बनाया होगा, कितना शैतान ने मुझे धोखा दिया होगा, इसका कोई अंदाज ही नहीं है दोस्तों। ऐसा करके साल बीत गए, थियोलॉजी कॉलेज पहुंच गए, थियोलॉजी स्टूडेंट बन गए। कॉलेज में जाके भी यही कर रहे हैं। थियोलॉजी कॉलेज में जाके भी क्या कर रहे हैं? हर मीटिंग में जाके क्या कर रहे हैं? जब भी कोई मीटिंग हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रीचर आ रहे हैं, प्रीचर लोग स्टेज में खड़े रह के बोल रहे हैं किसको यीशु को स्वीकार करना है? मेरा हाथ ऊपर है, मैं यीशु को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे मन में आ जाओ, प्रभु मेरे परमेश्वर बन जाओ। प्रभु यीशु को ग्रहण करना क्या है वो भी मुझे किसी ने नहीं बताया। बस बोला अपनी आंखें बंद करो, मैंने बंद किया। बोला मेरे मन में आ जाओ प्रभु, बोलो आ जाएगा। ऐसा कैसे प्रभु मन में आ जाएगा? ऐसा आंख बंद करके बोलने से प्रभु मेरे मन में आ जाओ, प्रभु आ जाएगा? नहीं दोस्तों,
ये तरीका नहीं है प्रभु को ग्रहण करने का। आप देखिए लोगों ने वचन को ग्रहण किया है। बाइबल में लिखा है जब पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रचार करने गया, क्या हुआ? वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आया बोल के लिखा हुआ है। पतरस ने जो वचन प्रचार किया कुरनेलियुस के घर में, वो वचन सुनने वाले लोगों ने, वो वचन को स्वीकार करने वाले लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आया हुआ है। लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है। पौलुस पतरस सुसमाचार को प्रचार करते थे। सुसमाचार ही यही है। एक पापी के लिए सुसमाचार क्या है? एक पापी के लिए सुसमाचार यही है, तेरे पाप यीशु ले लिया, तेरी जगह यीशु क्रूस पे मरा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु ने तुझे पवित्र किया, तुझे धर्मी बनाया और तू पापी न रहा, परमेश्वर ने तुझे पवित्र कर दिया है। जब वो वचन को स्वीकार करता है, जिसको एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट कहा जा सकता है। वचन को ग्रहण करना मतलब यीशु को ग्रहण करना है। क्यों? वचन देह बना। यूहन्ना के पहले अध्याय को आप जानते हैं ना? यूहन्ना पहले अध्याय में पहले वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन है? वचन है। तो अगर आगे देखेंगे तो 14 वचन में लिखा है शब्द देही हुआ, वचन देह बन गया। देह को हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं। वो देह का एक ड्यूटी था, वो ड्यूटी पूरा करके यीशु क्रूस पर बलिदान होके यीशु स्वर्ग में चले गए। अब आज हम यीशु को ग्रहण करते हैं, मतलब क्या है? सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, सुसमाचार को विश्वास करते हैं। सुसमाचार क्या है? यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, यीशु तुम्हारे लिए गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये सुसमाचार है। सुसमाचार 3 भाग में सटीकता से हम जानते हैं। यीशु मेरे पाप के लिए मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब क्या है? यीशु मरा मेरे पाप के लिए। तो यीशु कितने पाप के लिए मरेगा? 1 पाप के लिए मरा, 2 पाप के लिए मरा, 20 पाप के लिए मरा, या मेरे आधे उम्र के लिए यीशु मेरे पाप के लिए मरा और आधे उम्र के जो मेरे पाप है उन पापों के लिए मैं मरना है? क्या आप सोचते हो? आपको परमेश्वर का प्लान को सटीकता से जानना होगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि आज मैंने विश्वास किया, आज से पिछला पाप यीशु ने अपने लहू से धो दिया, वो पाप को धोने के लिए यीशु को मरने का जरूरत है, यीशु को लहू बहाने को जरूरत है, यीशु ने क्रूस का दर्द उठा के मर के अपने लहू से मेरे पिछले पाप धो दिए, लेकिन अभी के पाप, आगे के मेरे भविष्य के पाप मैंने अपने आंसू से धोना है, मैंने प्रार्थना से धोना है। तो परमेश्वर आपको ये बोलेगा आधा उद्धार यीशु ने किया, आधा उद्धार तू खुद कर रहा है। तो यीशु तेरा पूरा उद्धार करता नहीं है, तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो इंसान कभी पवित्र नहीं बन सकता, वो इंसान कभी मान ही नहीं सकता कि पवित्र है। क्यों? क्योंकि आप अपने कर्मों को विश्वास करने वाले हो। आप यीशु मसीह के देह अर्पण को विश्वास करने वाले नहीं हो, उसके देह के बलिदान को विश्वास करने वाले इंसान नहीं हो। अल्टीमेटली कहा जाए तो वो इंसान यीशु पे विश्वास करता ही नहीं है। मुझे 5 साल पास्टरीय सेवा करने के बाद पता चला मैंने यीशु पे विश्वास किया ही नहीं है। 5 साल में इतना बाइबल पढ़ा, इतना लोगों को बाइबल सिखाया, लेकिन मैंने कभी उस यीशु पे विश्वास किया ही नहीं जिस यीशु ने मुझे खुद क्रूस पे मर के मुझे पवित्र किया। और ये बाइबल में लिखा है मैं तेरा पाप कभी भी याद नहीं करूंगा, पाप क्षमा हो गई, अभी पाप का बलिदान बाकी नहीं है, ऐसा परमेश्वर कहता है। लेकिन ऐसे बातों को भी मैं नहीं जानता था। ऐसा कर करके मैंने बहुत लंबा समय धोखा खाया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर कोई कहे हम में पाप नहीं तो वो झूठा है। ये बात सही है। ऐसा नहीं कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप किया, इसके लिए तो हमें यीशु चाहिए। ये सही है, हमने पाप किया, हम में पाप है, हमने पाप किया, हम मां के पेट से पापी जन्मे, इसके लिए तो हमने यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है। जब हम यीशु पे विश्वास करके भी पापी ही है तो फिर हमने यीशु पे विश्वास नहीं किया है। यीशु पे विश्वास करने से पहले हम पापी हैं। यीशु से विश्वास क्योंकि नहीं जानते हैं कि यीशु ने हमारा पाप, वो भी हम पापी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमको पता नहीं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमको पता नहीं है कि यीशु ने क्रूस पर मर के हमारा पाप धो दिया। तो सुसमाचार क्या है? हमारे पाप धोता है ऐसा नहीं है। सुसमाचार ये है हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, इसके बारे में हमको पता चलता है। ये बात को आपको सटीकता से जानने की जरूरत है। अभी आइए थोड़ा और देखते हैं। तो मैंने क्या सोचा, हर हफ्ता चर्च जा रहा हूं, हर महीना चर्च जा रहा हूं, और साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 2 साल। स्पिरिचुअल लाइफ उधर ही है। किधर है? हे प्रभु मुझ पापी पे दया करो, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, हे प्रभु मेरे पाप धो दो। ऐसा करके 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 मेरा जीवन ऐसा ही चलता ही रहा। तो कितने दिन ऐसे ही चलता रहा? अनगिनत समय, 5 साल तक मैं ऐसा हूं। बाइबल कॉलेज कर लिया हूं, पास्टर बन चुका हूं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूं, बाइबल भी सिखा रहा हूं, लेकिन हूं कौन? मैं पवित्र नहीं बना था। अगर आप पापी भी हो, धर्मी भी हो, तो यह समस्या है। आप बकरी भी हो, आप भेड़ भी हो, यह समस्या है। आप बकरी और भेड़ दोनों भी नहीं हो सकते हो। अगर आप बकरी भी हो, भेड़ भी हो, तो समस्या है। तो फिर आप झूठे भविष्यवक्ता हो।
अगर आप पापी भी हो धर्मी भी हो तो आप झूठे हो। या तो आप पापी होना चाहिए, आप बॉर्न अगेन नहीं हो। अगर आप बॉर्न अगेन हो गए हो तो आप पवित्र होना चाहिए। अगर आप पवित्र नहीं हो तो आप बॉर्न अगेन नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप हृदय में आप पापी हो, मन के अंदर जानते हैं आप पापी हो, आप ये विश्वास से जी रहे हो, लेकिन बाहर से आप बाइबल का नॉलेज जानते हो, परमेश्वर मेरा पाप क्षमा कर दिए हैं, तो यीशु के लहू ने मेरा पाप क्षमा कर दिया, लेकिन मैं तो पापी हूं। मैं जब पाप करता हूं तब मैं पापी हूं, जब मैं पाप नहीं करता हूं मैं धर्मी हूं। इस प्रकार का विश्वास यीशु पर विश्वास का नहीं है। ये यीशु पर विश्वास करने का मतलब नहीं है। आप इसके बारे में सोचिए। तो एक एक करके जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो यहां पे यीशु मसीह के शरीर के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से तुम पवित्र किए गए हो, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन लोग नहीं मानते कि वो पवित्र किए गए हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो पापी है। वो पापी है क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मान सकते हैं। वो पवित्र है क्यों नहीं मानते? क्यों पवित्र है बोल के नहीं मानते? क्योंकि वो नहीं मानते हैं कि यीशु ने उनको पवित्र किया। ये बात को मानना नहीं चाहते, वो विश्वास नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग पापी हैं। तो वो विश्वास नहीं है जिसको वो विश्वास बोल रहे हैं। मुझे सच्ची में विश्वास नहीं था कि यीशु ने मुझे पवित्र किया। कब तक? 5 साल तक। क्यों विश्वास नहीं था आप जानते हैं? किसी ने बताया भी नहीं। हर एक के पास गया, हर एक ने मुझे यही बोला, आप अपने पापों का तौबा करो, कबूली करो, क्षमा मांगो। कितने साल क्षमा मांगो? 5 साल के बाद मेरे पास एक सोच आया, मेरे पाप क्षमा हो भी गए तो मुझे कैसे पता चलेगा? 5 साल के बाद मेरे पाप क्षमा हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा? कौन मुझे बताएगा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं या नहीं हो गए? अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन के अनुसार आप परमेश्वर के आगे पाप क्षमा मांगने के बाद आप पवित्र बनते हो। ये यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर मरे उस दिन आप पवित्र किए गए हो। ये बात आपको सोचना है। आपका सोच को फेंकने की जरूरत है, आपका ज्ञान को फेंकने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका सोच और आपका ज्ञान ये बात को स्वीकार करने नहीं देगा कि 2000 साल पहले ही जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए उसी दिन में हमको पवित्र किया गया है। तो हम उद्धार कब पाते हैं? जब ये ग्रहण करते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम लोग स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना मतलब यीशु को स्वीकार करना। आइए तो इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में फिर से जाते हैं। क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो आप पवित्र इसलिए नहीं किए गए क्योंकि आप पाप नहीं करते हो। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा इस आदमी ने पाप करना छोड़ दिया इसके लिए पवित्र बन गया, नहीं है। ये आदमी ने अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया इसलिए पवित्र बन गया, ऐसा नहीं है। ये आदमी अभी चर्च में जा रहा है इसके लिए पवित्र है, ऐसा नहीं है। ये आदमी अभी प्रार्थना करने लग गया, बाइबल पढ़ने लग गया, चर्च को जा रहा है, अच्छा आदमी बन गया इसके लिए पवित्र बन गया, ऐसा नहीं है। पवित्र बनने का डेफिनेशन क्या है बाइबल में? एक पापी कैसे पवित्र बनता है? एक पापी को यीशु ने कैसे पवित्र किया है? यीशु ने खुद क्रूस पे मर के मुझे पवित्र किया है। ये विश्वास करने वाला आदमी पवित्र बनता है। इसको यीशु पर विश्वास करना कहा गया है। तो मैं आज आपसे फिर से पूछता हूं दोस्तों, जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया था पहली बार, उस दिन आपको यह विश्वास मिला था क्या आप पापी ना रहे, आप पवित्र हो चुके हो? आपको यीशु ने पवित्र कर दिया है, आप पवित्र हो। यह विश्वास अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, अगर वो विश्वास आपको दिया नहीं गया, तो शुरू से ही अपने आत्मिक जीवन गलत तरीके से जिया है। तो आज से आपको आत्मिक जीवन शुरू करने की जरूरत है। आज तक जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने जाना है, उसको एक बार आपको साइड पे करने की जरूरत है। क्योंकि असलियत में तो यीशु तो वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु तो वो है जिसने आपको पवित्र कर दिया है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, ये पहली बार यीशु पे विश्वास करना होता है। गए दिनों में एक सिस्टर ने मुझे फोन किया, पास्टर आपका वचन सुन के मेरा मन बहुत धन्यवादित है। हाँ सच्ची मैंने बहुत साल हो गया मैं चर्च को जा रही हूँ, बहुत साल हो गया मैंने बपतिस्मा लेके, मैंने बहुत साल हो गया मैं प्रभु पर विश्वास कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था प्रभु ने मुझे पवित्र कर दिया। लेकिन आज आपका वचन सुन के मुझे पता चला कि हाँ प्रभु ने तो मुझे पवित्र कर दिया है। फिर कौन से पाप है जिस पाप का मैं क्षमा मांग रही हूँ? ये पाप तो पहले ही प्रभु के लहू में क्षमा हो चुके हैं। ये पाप की सजा तो प्रभु ने पहले ही चुका दी है। ये बात मैं समझ सकी। तो मैंने वो बहन से पूछा, आपने कभी यीशु पे विश्वास किया? वो थोड़ा हड़बड़ा गई। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले? नहीं। जिस दिन आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के, क्योंकि गॉस्पेल क्या है, सुसमाचार क्या है? क्रूस की कथा है। सुसमाचार क्या है दोस्तों? क्रूस की कथा है। क्रूस में क्या हुआ है? कैलवरी के क्रूस पे क्या हुआ है यीशु मसीह के साथ में? यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? मेरे पाप को खत्म करने के लिए मरे।
यीशु मसीह के क्रूस से अपना लहू क्यों बहाया? मेरे पाप को धोने के लिए बहाया। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने के बाद क्या गवाही दे रहे? यीशु मसीह जी उठ के गवाही दे रहे, तुमको मैंने पवित्र किया है, मैंने तुमको धर्मी किया है। इसलिए रोमियो उसके 4:25 में लिखा है, वो मरा हमारे पाप के लिए, वो उठा हमको धर्मी बनाने के लिए। अगर यीशु आके भी आपको पापी का पापी ठहराता है तो यीशु को आप पूछो, यीशु आप पर विश्वास करने से पहले भी मैं पापी, आप पर विश्वास करने के बाद भी मैं पापी हूं, फिर आप क्यों क्रूस पे मरे? आप क्रूस की मृत्यु को इतना हल्का मत समझो। आप जानते हैं जुना समय में कैसे पाप क्षमा होता था? जब भी कोई इजरायली पाप करता था, एक बकरा लेके आता था। वो एक बकरा लेके आता था, वो बकरे को बलिदान चढ़ाया जाता था, उसके पाप क्षमा होते थे। फिर दोबारा पाप करेगा, दोबारा बकरा लाना पड़ेगा, फिर दोबारा क्षमा होता था। फिर तीसरी बार पाप करेगा, तीसरी बार बकरा लाना पड़ेगा, फिर उसके द्वारा उसके पाप की क्षमा होती थी। उसके बारे में 11 वचन में लिखा है। आइए इब्रानियों 10:11 देखेंगे। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बारंबार चढ़ाता है। तो यहाँ पे 11 वचन में लिखा है याजक के बारे में। ये याजक लोग पुराने समय में क्या करते थे? वो ऐसे बलिदान को चढ़ाते थे जो पाप को कभी भी पूरी रीति से क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन बारंबार चढ़ाते थे, बारंबार। चोरी किया, जाओ मेमना लेके आओ। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं है तुमने चोरी किया परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैंने पाप किया, मेरे पाप क्षमा कर दो और क्षमा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पाप की सजा मौत है। चोरी का भी, झूठ बोलने का भी, व्यभिचार करने का भी, मर्डर करने का भी, जो भी इंसान ने पाप किया है, हर एक पाप की सजा मृत्यु ही है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने जब व्यभिचार किया, क्या है मोशे का नियम? पथराव करके मार दो, मरना ही है। हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मेरे पाप क्षमा कर दो, इस रीति से नहीं। फिर यीशु ने उसको क्यों नहीं मारा आप पूछोगे? क्योंकि यीशु ने उसका पाप अपने ऊपर लिया, उसकी जगह पे यीशु मर के यीशु ने उसको क्षमा दिया है। ऐसा नहीं कि यीशु ने उसके पाप की सजा मौत नहीं चुकाई है, यीशु ने खुद मर के चुकाई है। इसके लिए आपको यह बात जानने की जरूरत है, आपके हर एक पाप की सजा मृत्यु है। हर एक पाप, ऐसा नहीं कि पिछला पाप का सजा मृत्यु, अभी का पाप का सजा मृत्यु नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हर एक पापों की सजा मृत्यु ही है, और वो हर एक पाप का हर एक सजा जो मृत्यु है यीशु ने मर के चुकाया है। नहीं तो यीशु का बलिदान और एक बकरे के बलिदान में क्या फर्क है? फिर अगर यीशु का बलिदान एक बकरे का बलिदान की तरह है तो फिर परमेश्वर के बेटे को ये दुनिया में आके अपने ही देह को, अपने शरीर को बलिदान चढ़ाने की क्या जरूरत है? उससे पहले भी तो बलिदान चल रहे थे ना। उससे पहले भी जब कोई इजरायली पाप करते थे तो क्या करते थे? लोग जाते थे, एक मेमना लेके आते थे, वो मेमने के सर पर हाथ रखते थे और उनके पाप चले जाते थे। मेमने को मारा जाता था, मेमने का खून वेदी के शिंगों पे लगाया जाता था। इस तरीके से एक पापी के पाप क्षमा हो जाते थे। फिर दोबारा पाप करेंगे, फिर से जाके मेमना लेके आएंगे, फिर तीसरी बार पाप करेंगे, फिर से जाके मेमना लेके आएंगे, चौथी बार पाप करेंगे, फिर से मेमना लेके आएंगे। बारंबार बलिदान चढ़ाते। ये बाइबल में लिखा है 10:11 में, बारंबार बलिदान। आप भी बारंबार यही करते हैं ना, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो। आज भी क्षमा मांगा, कल भी क्षमा मांगा, आप बलिदान चढ़ा रहे हो। अगर इसके द्वारा पाप दूर हो सकता है तो, अगर इसके द्वारा पाप क्षमा होता है तो यीशु मसीह का क्रूस पे मरना जरूरत नहीं है। तो आपने ये बात को सटीकता से जानना है। आप अपना मन कठोर करके नहीं चलेगा, शैतान आपका मन कठोर करेगा ये ना जानने देने के लिए कि कैसे आपके सारे पाप क्षमा हुए हैं। ये आपको बाइबल के द्वारा सटीकता से 1 by 1 ये बात को जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे जुना समय में कैसा होता था? याजक हर दिन पाप क्षमा के लिए काम करता था। हर दिन इंसान पाप करेगा, याजक के पास आएगा, याजक बोलेगा मेमना लेके आओ। याजक कभी नहीं बोलेगा पाप क्षमा मांगो तो पाप क्षमा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। याजक बोलेगा तुम पाप कबूल करो। पाप कबूल करना मतलब क्या है? याजक मैंने पाप किया। क्या पाप किया? मैंने झूठ बोलने का पाप किया। हाँ ठीक है, झूठ बोलना पाप है, ये तुमने पाप किया, ठीक है। तुम्हें पाप समझ में आया? हाँ आया, ठीक है। अभी जाओ क्या करो? अपने पाप की क्षमा पाने के लिए एक मेमना लेके आओ। तो ये इंसान जाएगा और मेमना लेके आएगा और याजक को सौंपेगा, और याजक उस मेमने को बलि करेगा, पाप की सजा मौत चुकाएगा, वो मेमने का लहू बहाएगा और उस मेमने के लहू को वेदी के सिंग में लगाएगा। इस तरीके से एक पापी के पाप क्षमा हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है लेवी की पुस्तक उसके 27 अध्याय में। कल हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो अभी क्योंकि बिना मृत्यु और बिना लहू के पाप क्षमा होता ही नहीं है, तो इसके लिए हर बार इंसान जब पाप करेगा मृत्यु और लहू से उसको गुजरना होता है। इसके लिए हर बार उसको मेमना लाना है। ये प्रथा कब तक चली? जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक चली। यीशु मसीह आने तक ये प्रथा चलती ही रही। इसलिए लोग निरंतर अपने पापों का बलि चढ़ाया करते थे। बाइबल में लिखा है जुना नियम में खून नदी की तरह बहता था। क्यों? क्योंकि इजराइल लोग विश्वास करते थे पाप की सजा मौत है और खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। लेकिन आज लोग सोचते हैं मैं क्षमा मांगने से मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, मैं आंसू बहाने से मेरा पाप क्षमा हो जाएगा।
मैं नम्र बनना चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए प्रभु मेरा पाप क्षमा कर दो, प्रभु दयालु है मेरा पाप क्षमा कर देगा। यहां टोटली गलत जा रहे आप, ये धोखा है सच में। इस रीति से पापों की क्षमा नहीं होती। पाप की क्षमा में मृत्यु और लहू है ही, और वो क्षमा यीशु ने क्रूस पे खत्म कर दिया है, वो क्षमा को पूरा किया है। इसलिए 12 वचन में क्या लिखा आप देखिए, ये 12 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। 12 वचन इब्रानियों 10:12, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के सामने दाहिने जा बैठा। परंतु ये व्यक्ति मतलब कौन है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। परंतु ये व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान, एक पाप के लिए नहीं, 100 पाप के लिए नहीं, 1000 पाप के लिए नहीं, करोड़ पाप के लिए नहीं, पापों के बदले एक ही बलिदान। पाप नहीं, एक पाप नहीं, पापों के बदले, मानव जात के पाप के लिए, संपूर्ण मानव के पाप के लिए एक ही बलिदान दिया गया, और वो बलिदान के द्वारा पाप की क्षमा हो गई। उस बहाए हुए लहू के द्वारा, उस यज्ञ के द्वारा, उस क्रूस पर से बहाए हुए लहू के द्वारा उस पापी इंसान के पाप सब धुल गए। इसके लिए यहां पे यीशु क्या किया? परमेश्वर के दाहिने जाके बैठ गया। बैठ गया मतलब क्या है? पहले लिखा है 11 वचन में याजक खड़ा रहा, लेकिन 12 वचन में लिखा है यीशु बैठ गया। खड़ा रहने और बैठने में क्या डिफरेंस है? खड़ा क्यों है? क्योंकि उसको और काम करना है। कंटिन्यू खड़ा था, काम करता था, बलिदान देते थे, बलिदान। लेकिन यीशु एक ही बलिदान दे दिया और जाकर के परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। इसका मतलब क्या है? पाप की क्षमा का काम खत्म हो गया। अब यीशु को और बलिदान देने की जरूरत नहीं है। अब यीशु को दोबारा क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु को दोबारा लहू बहाने की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है तो उसके क्रूस पर के मृत्यु पर और उसके बहाए हुए लहू पर, जिसके द्वारा उसने आपको पवित्र किया है। आपको विश्वास करना बाकी है। इसके लिए यीशु समाचार प्रचार किया जाता है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। यीशु समाचार क्यों प्रचार किया जाता है? ताकि आपको पता चले कि यीशु ने आपको पवित्र किया है, क्योंकि आपने इसी सोच में जिंदगी जिया है कि आप तो पापी हैं, क्योंकि आप ऐसे सीखे गए, सिखाए गए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से पवित्र किए गए हैं। और 12 वचन में लिखा है ये व्यक्ति तो यीशु पापों के बदले, पाप के बदले नहीं, पापों के बदले एक ही बलिदान। तो आपको जानना है आज के पाप भी कैसे धुले हैं आपके। आज सुबह आपने पाप क्षमा मांगा इसलिए धुले क्या? नहीं। आज आपने झूठ बोला, वो पाप कैसे क्षमा होते हैं? वो भी यीशु की मृत्यु में और यीशु के लहू में क्षमा हुए हैं। ये विश्वास मतलब यीशु पर विश्वास होता है। लेकिन आपके लिए मैंने कल पाप किया, मैं आज पाप कर रहा हूं, भविष्य में मैंने पाप नहीं किया, ऐसी चीजें है आपके लिए। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लेकिन परमेश्वर के लिए कैसा लिखा है पता है? हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। दोस्तों, प्रभु अनंत काल का परमेश्वर है। प्रभु आपकी तरह नहीं है। प्रभु की क्षमा भी आपकी तरह नहीं है। प्रभु अल्फा है, प्रभु ओमेगा है। जब वो कोई काम करता है वो अल्फा से ओमेगा करता है, सिद्ध करता है, पूरा करता है। अगर आप बोलोगे आधा पाप यीशु के लहू से धुल गए, आधा पाप मैंने मेरी प्रार्थना से धोना, इसका मतलब क्या है? आप तो आधा मसीहा आप बन गए, आधा मसीहा यीशु मसीह बन गया। तो इस तरीके से तो आप तो यीशु को मसीह नहीं बोल पाओगे। बोलोगे आधा यीशु ने पाप धोया, आधा मैं धो रहा हूं, आधा मेरा उपवास से धो रहा हूं, आधी मेरी प्रार्थना से धो रहा हूं, तो आप यीशु मसीह के बलिदान में पूरा विश्वास नहीं कर रहे। और ये पूरा विश्वास नहीं है तो आप पवित्र नहीं बन सकते, पापी के पापी रहोगे। जो आदमी पापी है उसने अभी तक यीशु के बलिदान को जाना नहीं है, उसने पूरी रीति से यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं किया, इसके लिए वो पापी है। पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप करता है, वो पापी इसलिए है कि उस यीशु पे विश्वास नहीं करता जिस यीशु ने उसको पवित्र किया। इसके लिए वो परमेश्वर के आगे हर दिन पापी बन के खड़ा रहता है, हर दिन अपने पापों की क्षमा पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है कि ये व्यक्ति यीशु पापों के बदले एक ही बलिदान परमेश्वर के आगे चढ़ाकर परमेश्वर के सामने जाकर के दाहिने बैठ गया। अभी यीशु हमारे लिए हमारे पापों का बलिदान चढ़ा के परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। 13 वचन, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। यहां पे 10 वचन में लिखा है उसने अपने बलिदान के द्वारा आपको पवित्र कर दिया, और 14 वचन में लिखा है कि उसने एक ही बलिदान के द्वारा आपको सिद्ध भी कर दिया। ही हैज मेड यू परफेक्ट फॉरएवर, फॉरएवर लिखा है, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा है। ही हैज परफेक्टेड बाय हिज ओन बॉडी, ओन ऑफरिंग, He has perfected forever whom who are sanctified। जो लोग पवित्र किए गए हैं, कैसे पवित्र किए गए? यीशु मसीह के शरीर के बलिदान के द्वारा जो लोग पवित्र किए गए उनको यीशु ने एक ही बलिदान के लिए सर्वदा के लिए सिद्ध भी कर दिया है।
तो ये इब्रानियों की पुस्तक में ये सटीकता से सिखाया गया है कैसे हमको पवित्र किया गया। क्यों? क्योंकि इब्रानियों का पुस्तक जूना करार में कैसे पाप क्षमा होते थे और नया करार में कैसे यीशु ने पाप क्षमा किया। जूना नियम में भी याजक होते थे, नए नियम के यीशु आखिरी याजक है। जूना नियम में एक पाप के लिए एक बलिदान दिया जाता था, लेकिन नया नियम में सब मानव जात के लिए, सारे जाति, सारे धर्म, सभी मनुष्य, आदम से जो जन्मा आखिरी मनुष्य, सारे मनुष्य के सारे पाप के लिए एक ही बलिदान, यीशु का अपना देह बलिदान। इसलिए यीशु का बलिदान बहुत महान है दोस्तों। आप यीशु के बलिदान को बकरे और मेमने के बलिदान की तरह मत सोचो। बकरा और मेमने का पाप भी, बलिदान भी एक पाप क्षमा करता है। यीशु का बलिदान अगर आपका एक पाप क्षमा किया, दो पाप क्षमा किया, तो फिर यीशु के बलिदान में और एक मेमना और एक बकरे के बलिदान में क्या डिफरेंस रह गया? परमेश्वर क्यों मनुष्य बन के आए और आपके लिए बलिदान हो? लेकिन यहाँ पे 14 वचन में लिखा है एक ही चढ़ावा। घड़ी घड़ी ये चढ़ावे का बात करता है बाइबल। चढ़ावा बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप का सजा मौत है। आंसू नहीं है, प्रार्थना नहीं है, उपास नहीं। घड़ी घड़ी ये बात मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि हम ऐसी चीजों से दिलो दिमाग में भरे हुए हैं, तो हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारे पाप की क्षमा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ पाप कर सकते हैं, लेकिन पाप की क्षमा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पाप से मुक्ति देने का काम यीशु का है, पाप से हमको धोने का काम यीशु का है, हमको पवित्र करने का काम यीशु का है, हमको सिद्ध करने का काम यीशु का है। और यीशु ने वो सब कुछ क्रूस पे पूरा किया है। अब क्या बचा है? अभी हमने सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना बाकी है। तो अभी शैतान नहीं चाहता है कि हम विश्वास करें। इसके लिए कुछ लोग अलग अलग कुछ भी सोच को विश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ओरिजिनल पाप क्षमा हो गया, डुप्लीकेट पाप बाकी है। अजीब है, कौन सा पाप ओरिजिनल, कौन सा पाप डुप्लीकेट। अजीब लोग ऐसे अलग अलग डॉक्ट्रिन में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल में साफ रीति से लिखा है यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए जाते हैं। और 14 वचन में लिखा है जो पवित्र किए गए हैं उनको यीशु ने सिद्ध कर दिया है एक ही चढ़ावे के द्वारा। तो आप सिर्फ पवित्र नहीं हो दोस्तों, आप धर्मी हो, आप सिद्ध हो। आपको यीशु ने अपने बलिदान से सिद्ध किया है, आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। तो रोमियो के 8 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने तुमको धर्मी ठहराया, कौन तुमको दोषी ठहराएगा? कोई नहीं आपको दोषी ठहरा सकता, अगर आप यीशु के बलिदान को विश्वास करते हो तो। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपको आपका सोच भी दोषी ठहराएगा, आपका विवेक भी आपको दोषी ठहराएगा, और आपको जो भी इंसान मिलेगा वो आपको दोषी ठहराएगा। और आप एक ही मन में जियोगे, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, जानबूझ के जो मैंने पाप किया वो भी क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में क्या होगा वो भी क्षमा कर दीजिए, अभी मैं जानबूझ के जो भी पाप कर रहा हूं। ऐसे अनगिनत चीजों को आप क्षमा मांगते बैठोगे जिनकी क्षमा हो चुकी है। तो लोग पापी क्यों है? पाप करते हैं इसलिए पापी हैं, या यीशु के बलिदान पे विश्वास नहीं करते इसलिए पापी हैं? आप अपने आप से पूछो। यहां बाइबल में लिखा है यीशु के बलिदान के द्वारा आपको पवित्र किया गया, आपको सिद्ध किया गया है। लेकिन अगर आप पापी हो तो क्यों पापी हो? आपने अभी तक यीशु के बलिदान को विश्वास नहीं किया, इसके लिए पापी हो। आपने उस यीशु को ग्रहण नहीं किया जिस यीशु ने आपको पवित्र किया, इसके लिए आप पापी हो। या आप पाप करते हो इसके लिए पापी हो? दोस्तों अगर पाप करने से आप पापी होते हैं तो फिर अभी तक आप किस पर विश्वास कर रहे हो? एक पाप करने वाले पापी पर विश्वास कर रहे हो। लेकिन अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो यीशु कौन है? पवित्र करने वाला यीशु। जिस यीशु ने आपको अपने शरीर को क्रूस पर बलिदान करके, जिस यीशु ने अपने ही बेअध्यापन के द्वारा आपको पवित्र किया है, उस यीशु पर विश्वास करोगे तो आप पवित्र हो। तो मैं चाहता हूं आप इस यीशु पर विश्वास करो। तो 15 वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों 10:15, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि पहले उसने कहा था प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। तो कौन सा नियम है जो परमेश्वर हमारे हृदय में लिखना चाहता है? कौन सा नियम है, कौन सी बात है जो प्रभु हमारे विवेक में डालना चाहता है? वो है 17 और 18 वचन। क्या लिखा है 17 और 18 वचन में? फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी भी स्मरण न करूंगा। तो मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। पाप का बलिदान बाकी न रहा। यह है सुसमाचार सटीकता से। यह सुसमाचार क्या कहता है? मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर आपसे कहता है वो आपके पाप और आपके अधर्म के काम कभी भी याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पाप और अधर्म यीशु के क्रूस कर बलिदान के द्वारा खत्म किए गए हैं। यीशु के क्रूस पर से बहाए हुए लहू से वो आपके पाप और अधर्मों को धोया गया है। इसलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं अब मैं तुम्हारे पाप और अधर्म के काम को याद नहीं करूंगा। ये बात परमेश्वर आपके मन में डालना चाहते हैं, आपके विवेक में डालना चाहते हैं, आपके हृदय में लिखना चाहते हैं। ऐसा लिख देना चाहते हैं परमेश्वर मैं तुम्हारे पाप तुम्हारे अधर्म के काम कभी भी याद नहीं करता। तो जिस दिन भी आप परमेश्वर के आगे खड़े रहोगे, कैसे खड़े रहोगे? परमेश्वर मेरे पाप और मेरे अधर्म याद नहीं करते। क्यों?
क्योंकि मेरे पाप और अधर्म क्या हो गए, यीशु के क्रूस पर खत्म हो गए, क्रूस पर से बहाए हुए लहू से धुल गए। इसलिए परमेश्वर मेरे पाप याद नहीं करते। इसलिए आपके और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार नहीं रहेगी। और 18 में लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब आपके पाप की क्षमा हो गई यीशु के बलिदान से, और पाप का बलिदान नहीं है, और यीशु के बलिदान के अलावा उससे कोई बड़ा बलिदान नहीं है। लेकिन अगर आप इस बलिदान पे विश्वास नहीं करते हो तो फिर इस पाप का क्षमा नहीं है। इसके बारे में इब्रानियों में आगे लिखा हुआ है, मैं अगली बार बताऊंगा कौन सा पाप है जिसकी क्षमा नहीं होती। बाइबल में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर हम लोग जानबूझकर पाप करें तो फिर इस पाप के लिए बलिदान बाकी नहीं है, बोला है। ये सच्चाई की पहचान मतलब क्या है? यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर मुझे पवित्र किया, ये सच्चाई है। उन्होंने मुझे पवित्र किया, परमेश्वर मेरा पाप याद नहीं करता, ये सच्चाई है। ये सच्चाई जानने के बाद भी जानबूझकर पाप करना मतलब क्या है? जानबूझ के बोलना, यीशु ने पवित्र किया, ये जानने के बाद भी बोलना कि मैं पापी हूं, ये जानबूझकर पाप करना है। इस पाप का क्षमा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस यीशु के बलिदान पे विश्वास नहीं करने का पाप का क्षमा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु का शरीर क्रूस पे बलिदान इसलिए हुआ है ताकि सारे मानव का पाप क्षमा हो सके। तो ये लोग पवित्र आत्मा को कुचलने वाले लोग बोल के बोला गया है आगे। अगर इब्रानियों जो 26 वचन के आगे आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, ये लोग परमेश्वर के बेटे के लहू को अपने पांव के नीचे तुड़ाते हैं, अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं। जिस लहू से इनको पवित्र किया गया वो लहू को विश्वास नहीं करते हैं। जिस आत्मा के द्वारा इनको गवाही दिया गया, तुम लोग पवित्र किए गए हो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस गवाही का आत्मा का अपमान करते हैं। अपमान करते मतलब क्या है? बोलते हैं फिर से मैं पापी ही हूं बोल के। ये गवाही का, वो पवित्र आत्मा का अपमान करना होता है। इस पाप का क्षमा नहीं है। सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, एक ही पाप है जिसका क्षमा नहीं है। वो क्या है? यीशु के बहाए हुए लहू पे विश्वास नहीं करना, और जो गवाही दिया जा रहा है वो गवाही पे विश्वास नहीं करना, इस पाप का क्षमा नहीं हुआ। सच्चाई की जान पहचान करने के बाद भी, सच्चाई जानने के बाद भी पाप करते रहना मतलब क्या है? जानबूझ के पाप करना मतलब क्या है? जाना यीशु ने मुझे पवित्र किया, जाना यीशु का खून ने मुझे धोया, जाना यीशु ने मुझे सिद्ध किया, ये जाना, जानने के बाद भी बोलता है नहीं नहीं मैं तो पापी हूं, ये जानबूझ के पाप करना है। इस पाप का क्षमा नहीं है। क्योंकि यीशु के लहू पे जो आदमी विश्वास नहीं करेगा उसका पाप कहां से धोया जाए? क्योंकि सारे पाप तो यीशु की मृत्यु में और यीशु के लहू में धोए गए हैं। वो जो इंसान उस पर विश्वास नहीं करेगा उसके पाप कहां से धोए जा सकते हैं? इसके लिए वो इंसान उस पाप को नहीं क्षमा पा सकेगा जो पाप उसका अविश्वास का पाप है। तो अभी पाप क्या है? पाप यही है, यीशु के क्रूस पर बहाए दिए हुए बलिदान को नहीं विश्वास करना, और उसके क्रूस के लहू पर विश्वास नहीं करना, जिस लहू के द्वारा वो धोया गया, पवित्र ठहराया गया और धर्मी ठहराया गया। अभी पवित्र आत्मा हमें गवाही दे रहा है, परमेश्वर तुम्हारा पाप याद नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारा पाप याद नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारा बलिदान नहीं मांगता, परमेश्वर अभी कोई पाप का बलिदान नहीं मांग रहा है। ये 18 वचन तक पवित्र आत्मा का गवाही है, गवाही दे रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है परमेश्वर तुम्हारे पाप याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि यीशु ने पवित्र कर दिया और सिद्ध भी कर दिया, 10 वचन, 12 वचन, 14 वचन के अनुसार। तो ये बलिदान को आपको सटीकता से जानने की जरूरत है। हम कंटिन्यू 3 दिन बातें करेंगे। अभी भी अगर आपके मन में कुछ शंका है, अभी भी आपके मन में कुछ समस्याएं हैं, आपके मन में समस्या हो सकती है, इब्रानियों ये 10 अध्याय 26 वचन खाली मत पढ़िए, 26 के आगे पूरा पढ़िए। वो आदमी नरक में जाएगा लिखा है जो आदमी पवित्र आत्मा का अपमान करता है और यीशु के लहू को अपने पांव के नीचे तुड़ाता है। पवित्र आत्मा का अपमान मतलब क्या है? ये नहीं मानना जब पवित्र आत्मा आपको गवाही दे रहा है यीशु ने क्रूस पे मर के आपको पवित्र किया, ये नहीं मानना कि यीशु आपके पाप कभी याद नहीं करता, ये सत्य को नहीं मानना, ये सच्चाई को नहीं मानना, ये पाप है। बाइबल में लिखा है उसके बेटे के लहू को पांव के नीचे तुड़ाते हैं। मतलब क्या है? जिस लहू से वो लोग पवित्र हो गए, जिस लहू से उनके पाप धोए गए, वो लोग उस लहू को नहीं मानते हैं, वो पांव के नीचे तुड़ाना होता है। इस पाप का क्षमा नहीं है। लोग पापी के पापी क्यों हैं? क्योंकि यीशु के लहू पे अभी भी विश्वास नहीं करना चाहते। इसलिए वो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना यीशु के लहू से मूल्यवान है, उनके आंसू यीशु के लहू से मूल्यवान है। जो पाप यीशु के लहू ने नहीं धोया वो पाप तुम्हारी प्रार्थना धो सकती है? नहीं दोस्तों। जो पाप यीशु की मृत्यु में खत्म नहीं हुआ तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा खत्म होगा? नहीं, ये शैतान का धोखा है। जैसे उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान ने इंसान को धोखा दिया। क्या बोल के धोखा दिया? अब याद करते हैं, ये फल खाओ तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे। नहीं, पहले ही आदम और हवा परमेश्वर जैसे है, आज भी ऐसा ही है। लोग बोलते हैं पाप का क्षमा मांगो तो तुम्हारे पाप धोएंगे, पाप धोने के लिए बोलो परमेश्वर को। ये गलत है। परमेश्वर को हमने पाप धो बोलने का नहीं है। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमारा पाप धो के हमको पवित्र कर दिया है, धर्मी कर दिया है, और अभी प्रतिज्ञा करता है मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के काम को कभी भी याद नहीं करूंगा।
मैं सच में आशा करता हूं आप प्रभु के लहू का अपमान नहीं करेंगे और गवाही के आत्मा का अपमान नहीं करेंगे। और आप जब प्रभु के लहू पे और गवाही के आत्मा पर विश्वास करोगे, प्रभु आपके दिल को चलाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और रोमियो 8:14 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं हमको चलाता, नियम हमको नहीं चला सकता, हमको पवित्र आत्मा चलाता है। जब आप सटीकता से विश्वास करते हो यीशु ने कैसे आपके पाप खत्म किए, यीशु ने आपको कैसे पवित्र किया, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके पाप याद नहीं करता, और जब आप विश्वास करते हो कि यीशु के बलिदान के बाद और कोई बलिदान बाकी नहीं है, उस समय में आपके मन में सटीकता से पवित्र आत्मा तोहफा बोल के दिया जाता है, गिफ्ट बोल के दिया जाता है। जो लोग ये विश्वास करते हैं यीशु ने एक ही चढ़ावे के द्वारा मुझे सदा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, मुझे पवित्र कर दिया है, मुझे सिद्ध कर दिया है, ये वही बोल सकता है जो यीशु के बलिदान पे विश्वास करता है और गवाही के आत्मा का अपमान नहीं करता। मैं सच में आशा करता हूं आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें और परमेश्वर की दया पे बने रहें, और प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको पवित्र किया है वो बात को ग्रहण करना ही यीशु को ग्रहण करना है। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे सवाल आज के वचन में पूरे हुए होंगे, और नहीं तो भी आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर में अपने सवालों को आप रख सकते हैं। मैं अगली बार जब मैं कल और परसों जब मैं इटर्नल रिडेम्पशन के बारे में और बातें करूंगा, उस समय में मैं उन बातों को भी क्लियर करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में हालांकि इस बाइबल में कई बार कहा गया है पाप की सजा मृत्यु है और लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता, लेकिन प्रभु हमने कितना आपके वचन को अनदेखा किया है, इग्नोर किया है। और आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में, क्रूस के बलिदान के द्वारा आपने हमको पवित्र कर दिया, हमने उस बात को भी महत्व नहीं दिया। आपने कहा कि पवित्र होने वालों को सदा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, हमने प्रभु यीशु के बलिदान को महत्व देने के बदले, प्रभु के क्रूस की मृत्यु को महत्व देने के बदले हमने हमारी प्रार्थना को महत्व दिया, हम कितना उपवास करते हैं इस बात को महत्व दिया, हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं ऐसे बात को महत्व देने की वजह से शैतान ने हमें धोखा दिया है। लेकिन प्रभु आज सच में हम आपके आगे फिरते हैं, मन फिराते हैं प्रभु, पछताते हैं प्रभु, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास करने के बदले हमारे कर्मों पर भरोसा किया। लेकिन प्रभु सच में आज हम सारे वचन के सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, हम सब हमारे कर्मों से फिरें, हमारे सोच विचार से फिरें, हमारे रास्ते से फिरें, और हम उस प्रभु पर विश्वास करें जो प्रभु मेरे पाप को उठा के क्रूस पर बलिदान हुआ, उस प्रभु पर विश्वास करें जो प्रभु क्रूस पर मर के मेरे पाप की सजा को खत्म किया, हम उस प्रभु पर विश्वास करें जिसने क्रूस पर से बहाए हुए लहू से हमको धर्मी और पवित्र बना दिया, हम उस प्रभु पर विश्वास करें जिस प्रभु ने हमको सिद्ध किया है, हम उस प्रभु पर विश्वास करें जो प्रभु हमसे प्रतिज्ञा करता है मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के कामों को कभी भी याद नहीं करता। परमेश्वर हमें अनुग्रह दें, ये सच्चे प्रभु यीशु पर विश्वास करें जिसने हमको पवित्र किया है, ताकि उस पर विश्वास के द्वारा हम पवित्र हैं ये विश्वास हम पाएं, और इस विश्वास से जब हम इस दुनिया में जिएंगे हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है वैसे ही यीशु ने भी हमको पवित्र कर दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं हम स्वर्गीय पिता की पवित्र संतान हैं, हम पवित्र हैं, हमें हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है, अब हम पापी ना रहे, अब हम पवित्र बन गए हैं। परमेश्वर मैं सच में प्रार्थना करता हूँ वचन के सुनने वालों को आप मदद कर दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मदद कर दीजिए, ये वचन का रहस्य उनके मन में वो लोग समझ सके। यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता मैंने प्रार्थना किया, आमीन। सबको धन्यवाद। जय मसीह।